हेलो बच्चों, मैं मनीष कुमार आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल विद्या मंदिर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आप सभी को 11th बायोलॉजी यानी 11वीं बायोलॉजी का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बारे में समझाऊंगा कि हमें पढ़ना क्या है। यानी यहाँ पर हम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे और इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक करके जितने भी हमारे अध्याय हैं उन सभी को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले पाठ्यक्रम समझते हैं कि 11th बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं हम लोग एक एक करके। जितना भी हमारा सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है मैं उसको अपने बोर्ड पर लिखूंगा और आप भी कृपया करके आप भी उसे अपने कॉपी में नोट करें ताकि जब हम जो टॉपिक पढ़ाए आप उससे मैच कर सकें। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हेडिंग दीजिए यानी सिलेबस। यानी बच्चों यहाँ पे मैं आपको जितना भी चीज़ लिखाऊंगा वह पूर्ण रूप से हिंदी रहेगा। ठीक है, यानी पूर्ण रूपेण हिंदी यानी शुद्ध हिंदी रहेगा। कहीं कहीं हो सके तो मैं इंग्लिश का यूज़ करूंगा, नहीं तो केवल यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ पहले बच्चों पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता क्या है पहले, यानी बच्चों आज हम पहले समझेंगे 11th बायोलॉजी में जो हमारा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बारे में। तो बच्चों पहले हम समझेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में यानी इकाई प्रथम। क्या समझेंगे पहले बच्चों हम लोग इकाई प्रथम के बारे में। तो इकाई प्रथम मेरा क्या कहता है, इकाई प्रथम यानी बच्चों हम लोग इकाई प्रथम में क्या पढ़ेंगे समझते हैं, जीव जगत में विविधता। क्या पढ़ेंगे बच्चों, जीव जगत में विविधता। क्या पढ़ेंगे, जीव जगत में विविधता यानी जीव जगत में विविधता। ठीक है बच्चों, तो हम समझेंगे पहले जीव जगत में विविधता। इसमें हम लोगों को लगभग 4 अध्याय पढ़ना है। कितने अध्याय पढ़ना है, 4 अध्याय। यानी फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, समझते हैं। तो पहले समझेंगे हम लोग फर्स्ट अध्याय। तो फर्स्ट अध्याय में हमें यानी हम समझेंगे यहाँ पर क्या, फर्स्ट अध्याय यानी अध्याय प्रथम। अध्याय प्रथम यानी यहाँ पढ़ेंगे हम लोग जीव जगत के बारे में। यानी जीव जगत कहने का बच्चों अर्थ यह है कि इस संसार में जितने लिविंग थिंग्स जो जीव यानी यहाँ पे हम समझेंगे या तो प्लांट के बारे में समझेंगे, यहाँ पर हम एनिमल के बारे में समझेंगे, कहने का मतलब पौधों के बारे में समझेंगे और जंतुओं के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, इकाई प्रथम में जीव जगत। यानी क्या पढ़ना है हमें, इकाई प्रथम में जीव जगत में क्या पढ़ना है, प्रथम जीव जगत में विविधता में क्या पढ़ना है हमें, जीव जगत। क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले, जीव जगत। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे अध्याय 2 में। क्या समझेंगे बच्चों, अध्याय 2 यानी अध्याय 2 क्या समझेंगे, अध्याय 2। इसमें पढ़ना बच्चों हम लोगों को जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अध्याय 2 में क्या पढ़ेंगे बच्चों, जीव जगत का वर्गीकरण। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में जितने भी जीव, या कहने का अर्थ यह है हमारा कि या तो पौधा हो या तो वह जंतु हो, तो इन सभी का कोई ना कोई तो हमारा साइंटिफिक नेम होगा, इनका कोई ना कोई तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया ही होगा। तो हम लोग अध्याय 2 में क्या पढ़ेंगे, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे अध्याय 3 के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, अध्याय 3 के बारे में। तो अध्याय 3 में पढ़ना है बच्चों हम लोगों को अध्याय 3 यानी बच्चों यहाँ पढ़ना है हम लोगों को वनस्पति जगत। क्या पढ़ना है बच्चों, वनस्पति जगत। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे यानी इकाई फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता, सेकेंड में पढ़ेंगे जीव जगत, और उसके बाद
थर्ड में पढ़ेंगे वनस्पति जगत के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं जीव जगत विविधता में अध्याय 4, यानी अध्याय 4 हमें क्या पढ़ना है, अध्याय 4। अध्याय 4 बच्चों, तो बच्चों हमें अध्याय 4 में पढ़ना है प्राणी जगत के बारे में, यानी प्राणी जगत के बारे में। किसका पढ़ना है, प्राणी जगत के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इकाई फर्स्ट, यानी कहने का अर्थ यह है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान 11th का जो बायोलॉजी हमारा है उसमें इकाई फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, अभी उन सभी का हम लोगों ने क्या पाठ्यक्रम को डिस्कस किया, यानी उसके बारे में हम लोगों ने समझा। यानी प्रथम पढ़ना है जीव जगत, द्वितीय पढ़ना है जीव जगत में वर्गीकरण पढ़ना है, 3 में पढ़ना है वनस्पति जगत पढ़ना है और 4 में पढ़ना है प्राणी जगत। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कृपया करके इसे अपने नोटबुक में लिख ले ताकि जब हम पढ़ाएं इस चैप्टर को तो आप इससे मैच करें। ठीक है बच्चों, अब हम इकाई 2 के बारे में समझेंगे, यानी किसके बारे में समझेंगे, इकाई 2 के बारे में, यानी इकाई 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम समझेंगे इकाई 2 में क्या पढ़ना है, यानी इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना था, यानी इकाई 1 में हम लोगों ने पढ़ा जीव जगत पढ़ा, और क्या पढ़ा जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा, और क्या पढ़ा हम लोगों ने प्राणी एवं वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ा, यानी वनस्पति जगत पढ़ा, और नंबर अध्याय 4 में क्या पढ़ा हम लोगों ने, यानी पढ़ा प्राणी जगत। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे यहाँ पर अब इकाई 2 में हमें क्या पढ़ना है, तो इकाई 2 में हम पढ़ेंगे पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या पढ़ेंगे, पादप एवं, यानी क्या पढ़ेंगे, पादप एवं वनस्पतियों में क्या पढ़ेंगे बच्चों लोग, पादप एवं वनस्पतियों में संरचनात्मक संगठन। पादप एवं सॉरी बच्चों, यहाँ पर पादप एवं प्राणियों में, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है बच्चों, तो इकाई 2 में क्या पढ़ना है, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या पढ़ेंगे, तो पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 5 से। कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, अध्याय 5 से पढ़ेंगे, यानी अध्याय 5 में क्या पढ़ना है, पुष्प पादपों की अकारिकी। क्या पढ़ना है, अध्याय 5 में पढ़ना है पुष्प पादपों की अकारिकी। अध्याय 5 क्या पढ़ना है बच्चों, अध्याय 5, यानी क्या पढ़ना है यहाँ पर, पुष्प पादपों की अकारिकी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर अध्याय 5 में पढ़ेंगे पुष्प, यानी जो हमारे पौधे होते हैं उनमें जो फूल होते हैं यानी पुष्प होते हैं, यानी उसका जो क्लासिफिकेशन है हम क्या उसके बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम अध्याय 6 में क्या पढ़ेंगे बच्चों, अध्याय 6 में, अध्याय 6, यानी यहाँ बच्चों पढ़ेंगे पुष्प पादपों का शरीर। ठीक है बच्चों, और बच्चों अध्याय 7 में क्या पढ़ेंगे बच्चों, अध्याय 7 में क्या पढ़ना है, तो प्राणियों के संरचनात्मक संगठन। क्या पढ़ना है अध्याय 7 में, अध्याय 7 प्राणियों के संरचनात्मक संगठन। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पर इकाई 2 में क्या पढ़ा, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, तो अब हम समझेंगे इकाई 3 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इकाई 3 में पढ़ना है कोशिका, यानी किसके बारे में पढ़ना है? कोशिका। कोशिका के बारे में, यानी कोशिका का संरचना एवं कार्य पढ़ना। क्या पढ़ना है? इकाई 3 में कोशिका का संरचना एवं कार्य। क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर? अध्याय इकाई 3 में पढ़ना है कोशिका का संरचना एवं कार्य। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इकाई 3 में क्या पढ़ेंगे? कोशिका का संरचना एवं कार्य। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं, इसमें हम लोग ने यहाँ अध्याय 7 तक समझा था। अब समझेंगे अध्याय 8 के बारे में, यानी अध्याय 8 में क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं, तो अध्याय 8 में क्या पढ़ना है? अध्याय 8 यानी हमें अध्याय 8 में पढ़ना है कोशिका जीवन की इकाई। क्या पढ़ना है बच्चों? हमें कोशिका जीवन की इकाई। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, अध्याय 8 में पढ़ना है हमें कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है बच्चों, तो हमें अध्याय 8 में पढ़ना है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वह सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है बच्चों, यानी एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, हम 11th का जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे वह एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं आगे अध्याय 9 के बारे में। किसके बारे में बच्चे? अध्याय 9 यानी बच्चों हमें अध्याय 9 में क्या पढ़ना है? जैव अणु। क्या पढ़ना है बच्चों? जैव अणु, यानी इसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल, यानी पढ़ेंगे जैव अणु के बारे में। ठीक है बच्चों, यानी अध्याय 9 में क्या पढ़ना है? जैव अणु के बारे में। ठीक है बच्चों, अब समझेंगे अध्याय 10। क्या समझेंगे बच्चे? अध्याय 10 यानी बच्चे अध्याय 10 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे कोशिका चक्र एवं विभाजन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? कोशिका चक्र और विभाजन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? कोशिका चक्र और विभाजन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे समझते हैं यूनिट 4, यानी कहने का अर्थ है इकाई 4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हम अभी सिलेबस आपको बता रहे हैं, कृपया आप लोग अपने नोटबुक में इसे लिख ले, ताकि जब हम इसको पढ़ाए तो आप इसे अपने नोटबुक से देखें कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या अभी नहीं पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं हम लोग यूनिट 4 यानी इकाई 4 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इकाई 4 में हमें पढ़ना है पादप कार्यकी। क्या पढ़ना है बच्चों में? पादप कार्यकी। इकाई 4 बच्चों, और पढ़ना है बच्चों हमें पादप कार्यकी है। यानी पढ़ना है पादप कार्यकी। ठीक है बच्चों, तो इकाई 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पादप कार्यकी है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ना है बच्चों हम लोग किसके बारे में? तो शरीर क्रियात्मक। क्या पढ़ना है बच्चों हमें? यहाँ पढ़ना है हमें पादप कार्यकी में शरीर क्रियात्मक, यानी पादप के शरीर के बारे में, यानी शरीर क्रियात्मक। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ समझेंगे जो पादप का शरीर होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके पादप के शरीर के बारे में पढ़ेंगे, और आगे समझते हैं हम लोग। अब समझेंगे अध्याय 11 के बारे में। ठीक है बच्चों, अब समझेंगे हम यहाँ पर बच्चों अध्याय
11। यानी बच्चों हमें अध्याय 11 में पढ़ना क्या है, तो पौधों में परिवहन। देखिए बच्चों, पौधों में परिवहन करने का अर्थ यह है कि जो पौधा ग्रो करता है, वृद्धि करता है, तो उन्हें जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो करता है सेम उसी प्रकार पौधा भी ग्रो करता है। तो पौधा में जो परिवहन होता है किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पादप कार्यिकी में, यानी अध्याय 11 में पढ़ेंगे, यानी पौधों में परिवहन। क्या बच्चों, तो पढ़ेंगे यहाँ पे पौधों में परिवहन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अध्याय 12 में, यहाँ पढ़ना है खनिज पोषण। यानी कहने का अर्थ यह है कि पौधे अपना पोषण किस प्रकार करेंगे, यानी जो पौधे हमारा होंगे वह पोषण किस प्रकार करेंगे। तो अध्याय 12 हम लोग क्या पढ़ेंगे, पौधों में पोषण यानी खनिज पोषण, यानी अध्याय 12 में पढ़ेंगे हम लोग खनिज पोषण के बारे में। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम समझेंगे अध्याय 13 के बारे में। यानी अध्याय 13 में क्या पढ़ना है बच्चे हमें उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ना है बच्चे हमें, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। यानी जो पौधे होते हैं जो अपना फूड यानी अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, तो बच्चों हमें अध्याय 13 में क्या पढ़ना है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। यानी अध्याय 13 क्या पढ़ना है बच्चों, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों। अब समझते हैं अध्याय 14 के बारे में। तो बच्चों अध्याय 14 में पढ़ना है हमें पौधों में श्वसन। यानी अध्याय 14 क्या पढ़ना है, पौधों में श्वसन। क्या पढ़ना है बच्चों, पौधों में श्वसन। क्या पढ़ना है, पौधों में श्वसन बच्चों। ठीक है। अब बच्चों अब समझेंगे हम लोग अध्याय 15 में क्या पढ़ना है, पादप में वृद्धि एवं परिवहन। क्या पढ़ना है बच्चों, पादप में वृद्धि एवं परिवहन। अध्याय 15 यानी पादप में वृद्धि तथा परिवहन। ठीक है बच्चों। क्या पढ़ेंगे अध्याय 15 में पादप में वृद्धि तथा परिवर्धन। क्या था यहाँ पे, परिवर्धन। एक मिनट बच्चों, परिवर्धन। ठीक है बच्चों। अब हम समझते हैं आगे कि यानी इकाई 4 में हमें क्या क्या पढ़ना था, पादप कार्यिकी में अध्याय 11 पौधों में परिवहन, अध्याय 12 खनिज पोषण, अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, अध्याय 14 पौधों में श्वसन और अध्याय 15 पादप में वृद्धि तथा परिवर्धन। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अब हम समझते हैं यूनिट 5 के बारे में। किसके बारे में बच्चों, तो यूनिट 5 के बारे में। ठीक है बच्चों। तो समझते हैं यूनिट 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी इकाई 5। तो बच्चों इकाई 5 में हमें पढ़ना है शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है बच्चों। यानी कहने का अर्थ यह है हमारा इकाई 5 हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। क्या बच्चे पढ़ेंगे, मानव शरीर यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, यानी मानव के शरीर के बारे में। जैसे कहने का अर्थ यह है कि आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा डाइजेशन पढ़ा होगा, रिस्पायरेशन पढ़ा होगा बच्चों, रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि पाचन पढ़ा होगा, उसके बाद आप लोगों ने श्वसन पढ़ा होगा, उसके बाद आप लोगों ने जनन पढ़ा होगा, उत्सर्जन पढ़ा होगा। तो इन सभी का विस्तृत जानकारी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग ने मानव शरीर क्रिया विज्ञान में। अब समझेंगे यूनिट 16 यानी अध्याय 16 के बारे में। किसके बारे में बच्चों, अध्याय 16।
यानी बच्चों हम लोग अध्याय 16 में क्या पढ़ेंगे, पाचन एवं अवशोषण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पाचन एवं ठीक है बच्चों। अब हम समझेंगे अध्याय 17 के बारे में, यानी क्या पढ़ेंगे, अध्याय 17। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। क्या पढ़ेंगे बच्चों, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। यानी जैसे कहने का अर्थ यह है कि जो रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं उसमें कौन सा गैस, यानी कौन सा गैस कितना परसेंट है, यानी कौन सा एयर कितना परसेंट है, यानी कितना सबका मात्रा क्या है, ठीक है। इन सभी के बारे में कहाँ पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, तो श्वसन और गैसों का विनिमय। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है बच्चों। अब समझेंगे अध्याय 18 के बारे में। ठीक है बच्चों, अध्याय 18। तो बच्चों हम लोग अध्याय 18 में पढ़ेंगे शरीर द्रव तथा परिसंचरण। क्या पढ़ेंगे, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ठीक है बच्चों। अब हम समझेंगे अध्याय 19 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ेंगे अध्याय 19 में, अध्याय 19 में। तो बच्चों यहाँ पढ़ेंगे हम लोग उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जी उत्पाद तथा, क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जी उत्पाद तथा निष्कासन। क्या पढ़ेंगे, उनका निष्कासन। क्या पढ़ेंगे, उनका निष्कासन। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग समझेंगे अध्याय 20 के बारे में। क्या समझें बच्चों, अध्याय 20 के बारे में। यहाँ पढ़ेंगे गमन एवं संचालन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अध्याय 19 में गमन एवं संचालन। अध्याय 20 यानी गमन एवं संचालन। ठीक है बच्चों। अब समझेंगे अध्याय 21 के बारे में, यानी यहाँ पढ़ेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। क्या पढ़ेंगे अध्याय 21 में, तंत्रिकीय, अध्याय 21 में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन क्या लिखता है, क्या समझना है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है बच्चों। अब समझेंगे अध्याय 22 में। क्या समझे बच्चों, अध्याय 22। यानी बच्चों हमें अध्याय 22 में क्या पढ़ना है, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। क्या पढ़ना है, रासायनिक समन्वय तथा क्या पढ़ना है, एकीकरण। ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से हम लोग इकाई 5 को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हमें अध्याय 16 में पढ़ना है पाचन एवं अवशोषण पढ़ना है बच्चों। 17 में पढ़ना है श्वसन और गैसों का विनिमय पढ़ना है बच्चों। 18 में पढ़ना है शरीर द्रव तथा परिसंचरण पढ़ना है। 19 में पढ़ना है उत्सर्जी उत्पाद तथा उनका निष्कासन पढ़ना है। और 20 में पढ़ना है गमन एवं संचालन पढ़ना है। 21 में पढ़ना है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। और 22 में पढ़ना है रासायनिक समन्वय तथा
एकीकरण, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, समन्वय होता है, ठीक है बच्चों, समन्वय। समन्वय, एक मिनट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आज हमने 11th बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, जहां हम लोग एक एक यूनिट यानी एक एक इकाई को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।